क्या दोस्तों आपको पता है देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? हाल ही में सुर्खियों में रहा है साधना दर्रा। साधना दर्रा किस राज्य का एक पर्वतीय दर्रा है? और मालाबार नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है, तो यह कहां आयोजित किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 22 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। खास तौर पर क्लास 1-2 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन है और यहां आपके सिलेबस का पार्ट है करंट अफेयर, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी और 1 साल तक के लिए देख लीजिए, आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, इसी तरह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा असम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। लेकिन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किसने रखी, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, और उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है असम राज्य में। और इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की लागत कितनी होगी? 694 करोड़ रुपए के आसपास। और भारत सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? भारतमाला परियोजना के तहत। और असम के किस जिले में बनेगा यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तो याद रखो, बोंगोई गांव। कौन सा? बोंगोई गांव जिले में यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। और इस परियोजना के माध्यम से तकरीबन कितने लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी? दोस्तों ये आंकड़ा पढ़िए, 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से रोजगार प्राप्त होगा। और दोस्तों यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? असम राज्य में। और असम राज्य के बारे में मैंने कई बार आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है, जैसे कि असम राज्य में एक शिंगी गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ख्यात है पूरे विश्व में? असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? कई बार बताया, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नीति आयोग ने किसके सहयोग से क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ सहयोग करके क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेजॉन वेब सर्विस। तो देखो, नीति आयोग अमेजॉन वेब सर्विस के माध्यम से लॉन्च करेगा यह फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज वाला क्लाउड इनोवेशन सेंटर। तो देखो, क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना का उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल नवाचारों से सामाजिक चुनौतियों से निपटना। और नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। और यहां एक शब्द आया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। और हमारा जो पुराना योजना आयोग था, इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत, जिसका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कौन कार्यरत है? आलोक कुमार। तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिए। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा नाम। तीसरा क्वेश्चन, मालाबार नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं होगा? मालाबार नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया जाने वाला है। एक तरफ चीन के साथ तनावपूर्ण परिस्थिति और इसके बावजूद भारत मालाबार में नौसेना अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। और यह अभ्यास में भारत शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हो रहा है
और जापान भी शामिल होगा, लेकिन फ्रांस यह मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने वाला है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, फ्रांस देश। और यह मालाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले दो देशों के बीच यह द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ 1992 में। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच यह नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ और इसके बाद 2015 में जापान देश इस मालाबार नौसेना अभ्यास में जुड़ गया और यह त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास बना। कब? 2015 में। और अब शामिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि चार देशों के बीच यह मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित होने जा रहा है। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री कौन है? लिंडा रेनॉल्ड्स। और भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 इस वर्ष कहां आयोजित किए जाने वाले की आशा है? तो दोस्तों यह अभ्यास शायद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किया जाने वाला है। और चार देश कौन कौन से? तो क्वाड देशों का जो समूह है वो याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान देश। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया जब पहली बार मालाबार अभ्यास में आयोजित होने वाला है, यानी कि अपनी शिरकत करने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहां आप देख सकते हैं यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किसने किया? लखनऊ में इस तरह की स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल जिसका वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है हमारे हर्षवर्धन साहब ने। बिल्कुल गलत। शायद आप अंदाजा लगाते होंगे कि यह स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल है और हमारे वर्तमान देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन नहीं, लखनऊ के स्थानीय सांसद कौन है? राजनाथ सिंह। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से स्थानीय सांसद है और उन्होंने इस स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बोले तो हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह यहां के स्थानीय सांसद है। और लखनऊ का स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल कितने करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा? यह स्पेशलिटी जो अस्पताल है वो 850 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। और यह अस्पताल टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई की तर्ज पर होगा। इस अस्पताल के शुरू होने से राज्य के लोगों को कैंसर के उपचार के लिए मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और लखनऊ की बात करते हैं तो आप मैप में देखिए कि लखनऊ के बीचों बीच में से एक नदी भी गुजरती है। इस नदी का नाम क्या है? गोमती। तो याद रखो, शहर के बीच से गोमती नदी बहती है जो लखनऊ की संस्कृति का एक हिस्सा है। और भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा साधना दर्रा किस राज्य में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है? साधना दर्रा जहां से दोस्तों ऐसे नशीले पदार्थों की तस्करी होती थी और हमारे भारत देश में नशीले पदार्थों को यहां हमारे युवाओं को, पीढ़ी को भ्रष्ट किया जा रहा था और इसीलिए यह सुर्खियों में रहा साधना दर्रा। और यह जम्मू कश्मीर जो अब हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर यह पर्वतीय दर्रा स्थित है। नाम क्या है? साधना दर्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो नियंत्रण रेखा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की 9 राइफल वीमेंस को जुलाई 2020 में कुपवाड़ा तंगधार राजमार्ग पर साधना दर्रे पर तैनात किया गया था ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोक सके। और इसीलिए असम राइफल्स की 9 राइफल्स वीमेंस को यहां तैनात किया गया था। और वर्ष 2020 में केवल
तंगधार क्षेत्र में 80 किलो नशीले पदार्थों को जब्त किया गया। और नशीले पदार्थों में अधिकतर क्या था? ज्यादातर ब्राउन शुगर एक ड्रग था। और साधना दर्रा जम्मू और कश्मीर में एक पर्वतीय दर्रा है। और यहां देख सकते हैं तो साधना दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा। और साधना दर्रे को पहले किस नाम से जाना जाता था? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नाश्ता चुन दर्रे। क्या? नाश्ता चुन दर्रा साधना दर्रा का दूसरा नाम है। और साधना दर्रा हिमालय में अवस्थित है और कुपवाड़ा जिले की करना तहसील को कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है यह साधना दर्रा। छठा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छी बात है किसानों के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 लाख करोड़ रुपए। तो किसान क्रेडिट कार्ड किस योजना के तहत जारी किए जाएंगे? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। और मछली पालकों और पशुपालकों समेत 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की उपलब्धि भी हासिल कर ली गई है। तो यह बात भी अच्छी है, इसमें शामिल किया गया है। अब मछली पालकों और पशुपालकों को भी यह किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। और सभी किसान क्रेडिट कार्डों के लिए खर्च की सीमा कितनी है? कुल सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपए है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1998 में इस योजना की शुरुआत हुई। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना, और वो भी कम ब्याज दर पर। 7वां क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? कोविड-19 के चलते हाल ही में चुनाव खर्च बढ़ गया है और इसलिए आने वाले समय में चाहे बिहार चुनाव हो या किसी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के लिए जो खर्च की सीमा थी इसे हाल ही में 10% बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10%। तो देखो, चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर चुनाव खर्च बढ़ा दिया गया है। खर्च की सीमा में बढ़ोतरी से बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ एक लोकसभा और 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को यह मदद मिलेगी। कितनी विधानसभा है? 59 विधानसभाओं पर यह उपचुनाव लड़ा जा रहा है। और कोरोना महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिए खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए अधिकतम खर्च 77 लाख रुपए हो सकता है, जबकि पहले यह राशि कितनी थी? 70 लाख रुपए थी। और इसी के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा 30.8 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जबकि पहले यह राशि 28 लाख रुपए थी। कितनी? 28 लाख रुपए। 8वां क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक हिमालयन क्षेत्र में किसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं? हमारे भारतीय वैज्ञानिक हिमालयन क्षेत्र में किसकी? हींग की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हींग बोले तो हमारे शरीर में बहुत से रोगों के निवारण में इसका उपयोग भी किया जाता है, यानी कि एक औषधीय चीज है। तो देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज पालमपुर के वैज्ञानिक भारतीय हिमालयन क्षेत्र में हींग की कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिशन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। और वो संस्थान कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज। कहां पर स्थित है? पालमपुर में स्थित है। और हींग की खेती की बात करें तो IHBT हिमालयन प्रदेश में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की एकमात्र प्रयोगशाला है। और ईरान और अफगानिस्तान देश हींग के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश भी है। और भारत ज्यादातर जो हींग है वो ईरान और अफगानिस्तान से आयात करता है।
भारत में यह बहुत लोकप्रिय है और इसका उपयोग कहां किया जाता है? भोज्य पदार्थों में किया जाता है। यानी कि कोई भी खाने की चीज आप बनाते हैं इसमें आप हींग का यूज कर सकते हैं। और हींग की कृषि की मुख्यतः शुष्क और ठंडे भागों में इसकी खेती की जाती है। ग्रीष्म काल में इसके लिए अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि सर्दियों में न्यूनतम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो यह कृषि करने के लिए कौन सा सानुकूल वातावरण होना चाहिए, यह बात भी याद रख लो। और इसमें औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं? तो जिसमें पाचन, शरीर में ऐंठन, पेट की बीमारियों, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि में राहत मिलती है। इस हींग से औषधीय गुण ऐसे हैं। नवा क्वेश्चन, लखनऊ में महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस अभियान का शुभारंभ किया है लखनऊ बोले तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। जी हां, लखनऊ में महिला सुरक्षा अभियान जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, शुभारंभ किया है आनंदीबेन पटेल ने। और आनंदीबेन पटेल बोले तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना, यह मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत कुछ ऐसी महिला टीम तैयार की गई है जो इस पर बाज नजर रखेगी। तो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिया पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है जिसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ से, और शुभारंभ करवाया है आनंदीबेन पटेल ने। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कथक, रामलीला, ब्रज रासलीला, चारकुला और रसिया, यह उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। ओके, 10वां क्वेश्चन, काती बिहू निम्न में से किस राज्य का एक कृषि त्योहार है? काती बिहू असम राज्य का, किस राज्य का? असम राज्य का एक कृषि त्योहार है जो हाल ही में शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। और काती बिहू यानी कि बिहू 3 प्रकार के त्योहार है, इसमें से एक है काती बिहू। तो असम के 3 बिहू त्योहार है, इनमें से यह तीनों त्योहार है वो कृषि त्योहार है। और काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है, माना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। किस तरह मनाया जाता है? तो देखो, काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है। खेतों में बांस के खंभों की, यहां देख सकते हैं, बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचे में तुलसी के पौधे के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। और यह भी याद रखिए कि असम के बारे में मैंने इनसे पहले क्वेश्चन में भी बात की थी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, इमेज में आप देख सकते हैं। और असम के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। 11वां क्वेश्चन, पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मूव पे किसने लॉन्च किया? पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मूव पे, जिसे हाल ही में शुरू किया है स्टेलैब्स ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेलैब्स। और स्टेलैब्स किस इंस्टीट्यूट की एक पहल है? तो याद रखो, आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला यानी कि पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मूव पे लॉन्च किया है। और इमेज के जरिए आप समझिए, आईआईटी मद्रास और इसकी एक स्टार्टअप है स्टेलैब्स, और स्टेलैब्स ने लॉन्च मूव पे फॉर डेयरी फार्मर्स राजस्थान। क्लियर? तो दोस्तों, इमेज के जरिए आपको समझने में बहुत ही आसानी हो सकती है, और इसीलिए हम यहां ज्यादा से ज्यादा इमेजेस का उपयोग भी करते हैं। और मूव पे डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है
जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि किसानों के डेयरी या पशुपालकों के अकाउंट में यह डायरेक्ट पे किया जा सकता है। और स्टेलैब के वर्तमान सीईओ कौन है, इमेज में देख सकते हैं, नाम है रंजित मुकुंदन। और स्टेलैब का हेडक्वार्टर कर्नाटक की कैपिटल बोले तो बेंगलुरु में स्थित है स्टेलैब का हेडक्वार्टर। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला बैंक बन गया है IDBI बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन IDBI बैंक। और उन्होंने हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए कुछ बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो देखो, IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की और इस सुविधाओं के जरिए IDBI बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेन देन, चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दरों के साथ साथ आसपास की IDBI बैंक शाखाएं यानी कि ATM की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो इसी तरह की फैसिलिटीज व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी और यह सेवाएं शुरू की है IDBI बैंक ने, जिसके वर्तमान सीईओ कौन है, राकेश शर्मा। और IDBI बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किसने किया है? बी अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर आप है तो दोस्तों मत थूकिए, क्योंकि आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और इस तरह की शुरुआत की है पश्चिम मध्य रेलवे ने। बोले तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इस तरह का जुर्माना लगाया जा रहा है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है मध्य पश्चिम रेलवे। तो देखो, मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम क्यों उठाया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थूकने के कारण कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है। और इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? भोपाल मंडल से। और अभी तक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज आप मत थूकिए, लेकिन फिर भी पब्लिक समझ ही नहीं रही थी और आखिरकार यह जुर्माना लगाने का कदम उठा लिया है। बहुत ही अच्छी बात, होना ही चाहिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने बल्लेबाज, नाम है डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, डेविड वार्नर। और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड के यह रिप्ले देने की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है नंदिनी आसोदरिया, परेश लादवा, अश्विन कणजरिया, जिनल पटेल, बोयेलाल कुमार, चुनीलाल कलारा, संदीप उपाध्याय, नीलेश पाटनवाड़िया। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, बिग बॉस सिंह, मकवाना प्रेम जी, कमलेश डोडिया ने यह भी लिखा है कि 200 T20 मैच पूरे किए हैं MS धोनी ने। चिंतन चंद्र राव, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। कोली विष्णु कुमार, गुरु मंत्र एकेडमी, प्रतीक परमार, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है सदीक दीवान, आलोक कुमार शाह, TG ग्यामर, मेघजी माटिया, अंकुश गंजारे, SVSP, रितेश कुमार पंडित और ओगानिया उत्तम। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने किसकी प्रजाति विकसित की है? वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान ने किसकी प्रजाति विकसित की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आंसर पता है? वेरी गुड। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो और एक बार जो आंसर आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था विथ इमेजेस, याद आ गया?
ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।